Hello students, Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Welcome to my YouTube channel. My name is Gaurav Dixit. Once again, I have brought another video of electrostatic, and this is part 12th of electrostatic. So today we will talk about electric field intensity due to charge spherical cell. है ना, हम लोग मतलब आज बात करेंगे स्फीयर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, स्फीयर्स के लिए बात करते हैं. अच्छा देखो, स्फेरिकल सेल हो या हॉलो स्फीयर हो, दोनों के लिए बात है कि चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पे रहेगा. अब सॉलिड के लिए केस अलग हो जाता है. सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में होगा पूरे उसके वॉल्यूम में चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, तो उसका एक अलग केस बनेगा, उसको हम लोग इसके बाद देखते हैं. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं चार्ज स्फेरिकल सेल. अब चार्ज स्फेरिकल सेल क्या होता है, जैसे हम मान लेते हैं एक हमारा ये इस टाइप से एक हो गया स्फेरिकल सेल हो गया. ठीक है, जिस पर प्लस जिसकी जो रेडियस है वो हमारी है कैपिटल आर, इसकी रेडियस हो गई हमारी कैपिटल आर, और इस पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज है. ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज इस पर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस क्यू चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है. और जो कि देखो सरफेस पे चार्ज है, क्योंकि ये कैसा है, कंडक्टर है. ठीक है, कैसा है, कंडक्टर है. मतलब पहली बात तो कैसा है, ये स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल में क्या होता है, इसकी चार्ज सरफेस पे होता है, और चार्ज जो है वो हमारा चार्ज जो डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हमारी सिग्मा है. ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके इसके इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड और अंदर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और सरफेस पे भी देख लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं, पहले पॉइंट पे हम लोग निकालते हैं एट एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि बाहर कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं उस पे हमको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी देखो इसके बाहर निकालनी है, तो अब चार्ज है सिमेट्री के लिए, अब ये स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, तो सिमेट्री के लिए क्या होगा, एक हम गॉसियन सरफेस की बनाएंगे. इस टाइप से हमारी गॉसियन सरफेस, इसके चारों ओर ऐसे हमने गॉसियन सरफेस बना ली, जिसकी जो रेडियस है हमने मान ली क्या है, इसकी रेडियस मान ली स्मॉल आर है. ठीक है, स्मॉल आर है. ठीक है, तो ये हो गया. तो एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, ये कंडीशन होगी, आर जो है हमारी कैपिटल आर से कैसी है, बड़ी है, ये इसके लिए कंडीशन हो गई, इसके लिए कंडीशन हो गई. अच्छा, अब यहां पर इस जगह पे हमने मान लिया हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी. तो देखो अब क्योंकि हमारा देखो यहां पर अगर देखा जाए, सबसे पहले हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, इस चार्ज के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस टाइप से हो गई. अच्छा, एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस लेते हैं उसके कैसे, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर ये हमारा हो गया डीए. ठीक है, ये क्लियर हो गया यहां पर. अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, सबसे पहले फ्लक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू. ठीक है, तो फ्लक्स अगर हम यहां पर देखें तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा ई वेक्टर डॉट डीए. ठीक है, ई वेक्टर डॉट डीए. अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ई डीए कॉस 0. कॉस 0 मतलब हो गया, कॉस 0 कितना होता है, 0, तो बचा क्या. अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, कहीं पर भी इस गॉसियन सरफेस से कहीं पर भी तुम पॉइंट लो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही. हम जैसे मान लेते हैं इस जगह पर एक पार्ट ले लें. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई. ठीक है, और एरिया वेक्टर इसका वो भी ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कहीं पर भी तुम पॉइंट लोगे सेम रहेगी. तो ई बाहर आ जाएगा. ठीक है, ई बाहर केवल हमारा डी है. तो अब हम देखो इस सरफेस के लिए निकाल लें, इस सरफेस के लिए निकाल लेंगे, हम पूरी सरफेस के लिए निकाल लें, तो क्या होगा, ये पूरा कैसा है, स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया आ जाएगा. तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया हो जाएगा हमारा फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा डी क्या हो जाएगा 4 पाई, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर. तो एरिया की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, ई 4 पाई आर स्क्वायर. इतना क्लियर है. अच्छा, अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है, तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करते हैं यहाँ पर, गॉस लॉ की. ठीक है, तो गॉस लॉ क्या होता है, फ्लक्स होता है क्लोज सरफेस. फ्लक्स कैसे होता है, क्लोज सरफेस के लिए. ठीक है, क्लोज सरफेस के लिए होता है, तो क्या होता है, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि जितना चार्ज है इनसाइड उस पे और एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज कितना है, पूरे सरफेस पे चार्ज है हमारा क्यू, पूरे सरफेस पे चार्ज है क्यू, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इतना क्लियर है. अच्छा देखो, ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, ये भी फ्लक्स की वैल्यू, दोनों आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी. तो इक्वल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा,
E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर हम E की वैल्यू देखें तो क्या आ जाएगी, इसको नीचे ले आए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये r स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ गई। ये क्या आ गई, ये तो आपने पढ़ी हुई वैल्यू है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर रहा है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और सही भी है। अब देखो हमने क्या करा है, मेन सरफेस हमारा स्फेरिकल से लिए है, हमने बाहर पॉइंट लिया। कहां लिया पॉइंट, बाहर। अच्छा, हम बाहर से जब देखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि ये जितना भी चार्ज है वो हमारा एक पॉइंट पर है, पॉइंट चार्ज लगेगा बाहर से। जब हम देखेंगे, जब बाहर से देखेंगे तो हमको ये जो चार्ज पूरे स्फेरिकल सेल पे लग रहा है ये लगेगा कि एक ही जगह पर है, लगेगा पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आ जाती है। क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पॉइंट चार्ज के लिए कैसे आ रही है। अच्छा, अब देखो हम मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो हमारी सिग्मा है। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, पूरी सरफेस पे जो चार्ज डेंसिटी है वो हमारी सिग्मा है। ठीक है, तो अब तुम जानते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। ठीक है, इस सिग्मा, तो सिग्मा है तो सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई ए। अच्छा, चार्ज कहां पर है, ये हमारी इस सरफेस पे है, तो यहाँ एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली सरफेस, ये r रेडियस, क्योंकि चार्ज केवल इसी पर है, इसका हम एरिया लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक, चार्ज इस पे, गलती यहीं पर होती है, चार्ज हमारा कैपिटल R रेडियस पे है, ना कि गॉसियन सरफेस पे। क्लियर है, ठीक है, तो ये हो गए। अच्छा, यहां से Q की वैल्यू निकालें, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अब ये Q की वैल्यू उठा के हम यहां पर रख दें, Q की वैल्यू उठा के इस जगह पे रख दें, तो ठीक है। तो नोट कर लिया, इतना इतना आप आराम से नोट कर लो। अच्छा, पहले हो गया, मैं रफ कर दूं, इसको रफ करता हूं। ठीक है, इसको रफ करता हूं, यहां पर रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो अब ये हम क्या करते हैं, Q की वैल्यू उठा के इस पे रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में आ जाएगी। और यहां पर देखो दोनों रेडियस भी सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। अच्छा, अब देखो सिग्मा की वैल्यू फिक्स, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल, एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, कैपिटल R, तो ये रेडियस तो फिक्स रहेगी। ठीक है, इसके बाहर और अंदर वाली खाली रेडियस बदलेगी, तो केवल यहाँ पर वेरिएबल क्या है, वो हमारा R स्क्वायर, यही हमारी चेंज होगी। तो अगर यहां से एक रिलेशन अभी देखते हैं हम लोग, तो E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल r स्क्वायर के। मतलब इस स्फेरिकल सेल के आप जितना आगे जाते जाओगे, जितनी बड़ी गॉसियन सरफेस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर हो गया, तो ये आप आराम से नोट कर लो। हो गया, हो गया, ठीक है। तो मैं इसको रख करूं, तो ये निकल कर आ जाती है कहां पर वैल्यू, ये निकल कर आ जाती है आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट पर, एक्सटर्नल पॉइंट पर। ठीक है, ये एक्सटर्नल के लिए है, ध्यान रखना, ये एक्सटर्नल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल के लिए। रख करूं, कर दूं, तो देखो मैं रख कर रहा हूं। ठीक है, इसको रख करना। अब ये एक्सटर्नल के लिए हो गए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल, किसकी, इंटरनल पॉइंट की। ठीक है, तो अब फिर से इंटरनल में क्या करते हैं हम, थोड़ा बड़ा इस टाइप से एक स्फेरिकल सेल बनाते हैं। ठीक है, बड़ा हमने थोड़ा स्फेरिकल सेल बना लिया, जिसकी रेडियस हमारी क्या है, इसी पे हमारा प्लस Q चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूट है, यही हमारा R रेडियस का है, कैपिटल R, इसी पे प्लस चार्ज है पूरे में। ठीक है, पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली है Q चार्ज, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारी सिग्मा। ठीक है, अब क्या है कि हमको इंटरनल, इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी, तो हम क्या करते हैं, अब देखो इसके अंदर हम करते हैं ऐसा है कि यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसके सिमेट्रिकली हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई इस टाइप से। ठीक, हमने ये गॉसियन सरफेस एक बना ली। अब हमको इस पे बतानी है किसकी वैल्यू, और इसकी जो रेडियस है वो हमारी स्मॉल r। ठीक है,
अब हम मान लेते हैं यहाँ पर एक P पॉइंट है जिस पर हमको मान ले यहाँ ये पॉइंट है, इस जगह पर हमको बतानी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखें, किसकी वैल्यू देखें, फ्लक्स की वैल्यू, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स वैल्यू हो जाएगी ई डी ए कॉस जीरो, ई डी ए cos जीरो, तो मतलब कि केवल बचा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर जगह सेम होगी, आप कहीं पर भी गॉसियन सरफेस में लोग हर जगह सेम होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है उसको इस टाइप से क्या हमारा, ठीक है, दोनों एक डायरेक्शन में cos जीरो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो ई कांस्टेंट रहेगा हर जगह, तो वो तो बाहर आ जाएगा, फिर से वही हमारा डीए इस टाइप से। तो अगर देखा जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, अब देखो रेडियस वही r है, तो हमारा इसका एरिया इस सरफेस का तो क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं फ्लक्स की वैल्यू हो गई, अब गॉस लॉ से, ठीक है, ये कहां पर निकाल लेते हैं, हाँ ये ध्यान रखना, हम लोग निकाल लेते एट, ये इंटरनल के लिए था, किसके लिए था, एट इंटरनल पॉइंट, ठीक है। और इसके लिए जो r रेडियस थी हमारी, ठीक है, ये कैपिटल R से छोटी थी, कैपिटल R से छोटी थी, इस टाइप से, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग इंटरनल पॉइंट पे निकाल लेते हैं। अच्छा ये क्लियर हो गया। अब देखो अब बात क्या करते हैं कि इतना हो गया, अब फ्लक्स, तो फ्लक्स बात करते हैं गॉस थ्योरम से, तो ये होता है क्लोज सरफेस, ठीक है, क्लोज सरफेस बराबर क्या होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो एक चीज गौर करो, इस जो ये जो गॉसियन सरफेस यहाँ पर कोई चार्ज है, चार्ज तो केवल सरफेस पे है, ये वाली जो हमारी स्फेरिकल सेल है इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर चार्ज जीरो हो जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा जीरो, तो फिर ये तो हो गया जीरो, तो मतलब पूरा फ्लक्स हमारा कैसा हो गया जीरो, पूरा फ्लक्स हो गया जीरो। ये दोनों आपस में इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा E4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर जीरो, तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल कर आ जाएगी जीरो। इसका मतलब क्या है कि स्फेरिकल सेल या हमारा हॉलो स्फीयर, ठीक है, उसके अंदर किसी कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, मतलब देखो यहाँ पर अंदर साइड हमारी स्फेरिकल सेल में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही, जो कि हम लोग ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी कंडक्टर के अंदर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो देखो ये निकल कर आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, समझ में आ गया कि यहाँ पर जीरो आ रही है। अच्छा इसके बाद देखते हैं, अब देखो ये हमारा किस पे हो गया इंटरनल पे जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू नहीं है, चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा सरफेस पे देखें, सरफेस मेन हमारी सरफेस ये थी, सरफेस पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी एट सरफेस मान ले जैसे, ठीक है, एट सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, चार्ज पूरा q है, ठीक है, रेडियस क्या थी कैपिटल R स्क्वायर, ये हो गई। अगर मानते हैं हम यहाँ पर q की वैल्यू रख दी जो हम लोगों ने निकाली थी, क्या सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर है ना, तो q इक्वल टू क्या था सिग्मा इंटू 4 पाई, चार्ज किस पे कैपिटल R पे था, ये था, ये यहाँ पर अगर रख दें तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर से R स्क्वायर 4 पाई से 4 पाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो ये E इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में किसी कंडक्टर के लिए पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर कोई भी हो साइज से इफेक्ट नहीं करता है, वहां पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसके आगे दूसरा सॉलिड स्फीयर के लिए बताता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लो आप अच्छे से। अच्छा चलो हम लोग इसका एक ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है, पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, इसको रख करो, नोट हो गया होगा, इसका ग्राफ देख लेते हैं E वर्सेस R का, E वर्सेस R का ग्राफ। तो ग्राफ देखो किस टाइप से, ये हमारी हो गई x, ये हो गई y, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये हमारा डिस्टेंस r की। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एक, क्योंकि स्फीयर था हम स्फीयर के लिए निकाला था, तो यहाँ पर एक स्फीयर इस टाइप से मान लेते हैं जिसपे प्लस चार्ज है, पूरे में जिसमें प्लस चार्ज है, ठीक है, ये हो गया पूरा प्लस चार्ज। अब देखो इसकी रेडियस क्या थी कैपिटल R, इसकी रेडियस कैपिटल R, यहां से हम क्या करते हैं इस टाइप से, ये हो गया रेडियस R, ठीक है। अब देखो ये हो गया इसके इनसाइड मतलब स्फीयर के इनसाइड, और ये इधर साइड हो गया आउटसाइड, मतलब ये स्फीयर से आउटसाइड, क्योंकि यहां से आगे बढ़ेंगे तो आउटसाइड हो गया। तो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इनसाइड के लिए जो थी
वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी इनसाइड के लिए थी, ठीक है, इनसाइड के लिए। और अगर आउटसाइड के लिए बात करें, आउटसाइड के लिए क्या निकल कर रहती, ई जो थी हमारी 1/r² के कैसी थी, प्रोपोर्शनलिटी में थी। तो अंदर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, तो मतलब ये यहां पर ऐसे चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। फिर क्या था, फिर सरफेस पे जो थी हमारी बिल्कुल हाई थी, मतलब सरफेस पे जो हमारी, क्योंकि देखो सरफेस पे चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, बिल्कुल हाई होगी, मतलब मैक्सिमम होगी। यहाँ पर ये इस टाइप से ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई। फिर उसके बाद क्या था कि 1/r², आउटसाइड जो है वो 1/r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर क्या है, घटेगी। तो इस टाइप से यहां से फिर जो इसका ग्राफ बनेगा वो ऐसे, ये है क्या, E1 इस टाइप से इसके प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पहले 0 इनसाइड, फिर मैक्सिमम हुई, फिर लगातार घटती जा रही है इस टाइप से। क्लियर हो गया, ये इसका ग्राफ है। चलो अब इसके बाद देखते हैं दूसरी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी, मतलब सॉलिड स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर इस टाइप से है, ये हमारा एक स्फीयर हो गया, ठीक है, जो कि नॉन कंडक्टिंग है। तो इसमें अब क्या नॉन कंडक्टिंग है, चार्ज हमारा इसमें, इसकी रेडियस हमने मान ली सबसे पहले क्या है, कैपिटल R है। इसमें नॉन कंडक्टिंग है, पूरे पे चार्ज, पूरे में प्लस चार्ज मान लेते हैं, +Q चार्ज पूरे में है, ठीक है, +Q चार्ज इसके में पूरे में हर जगह +Q चार्ज है, ठीक है, फैला हुआ। नॉन कंडक्टिंग तो हर जगह फैला होगा। तो अब क्या करना है, इसके फिर से वैसे ही आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे क्या निकालनी है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग एक, और इसमें देखो चार्ज पूरे वॉल्यूम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगेगी, जिसको हम लोग कहते हैं रो। क्या कहते हैं, रो, ठीक है, रो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, पूरे में सेम है हर जगह। यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज, मतलब हर जगह पूरा जो चार्ज है वो सेम है, कहीं पर भी अलग अलग नहीं। तो हम करते हैं क्या है कि एक गॉसियन सरफेस इसके चारों ओर बनाते हैं, ठीक है, एक हमने इस टाइप से गॉसियन सरफेस बना ली, गॉसियन सरफेस क्रिएट कर ली, ठीक है। अब इसके बाहर मान लेते हैं यहां से r रेडियस, ये हम लोग निकाल ले कहां पर, पहला ये एट एक्सटर्नल पॉइंट, कहां, एक्सटर्नल पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। और जो कि r रेडियस है ये बड़ी है कैपिटल R से, R जो है ये बड़ी है कैपिटल R से, ठीक है, इस टाइप से। तो हम क्या करते हैं, और इसकी रेडियस R हो गई, तो यहां मानते हैं एक पॉइंट यहां पर इस जगह पे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स वैसे ही निकालेंगे, फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा यहाँ कितना 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 0, तो मतलब कि, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला है, जैसे लास्ट वाले वैसे ही सेम इसमें भी केस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो भी यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर परपेंडिकुलर, तो दोनों में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम बनी है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, तो केवल एरिया का हमारा होगा इंटीग्रेशन, पूरी सरफेस का लेंगे, तो पूरी सरफेस क्या हो जाएगी, पूरी सरफेस, ये पूरी सरफेस जिसकी रेडियस हमारी स्मॉल r, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4πr², ये हो गई हमारी फ्लक्स की वैल्यू। अच्छा अब हम लोग देखते हैं किससे, गॉस थ्योरम से। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, फ्लक्स क्लोज सरफेस बराबर होता है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो पूरे में अंदर में चार्ज कितना है, पूरा चार्ज तो हमारा Q है, तो phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, phi इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, phi इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये phi की वैल्यू, ये phi की वैल्यू दोनों आपस में इक्वल होगी, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, इक्वल करेंगे तो E 4πr² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E की वैल्यू निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फिर से वही आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई r²। तो तुम देख रहे हो कि लास्ट वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम आई थी और इसमें भी सेम आ रही है, क्योंकि देखो बाहर कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो कंडक्टिंग हो स्फीयर हो, बाहर से देखेंगे तो अंदर जितना भी चार्ज होगा हमको एक पॉइंट चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, पॉइंट चार्ज बाहर से देखने पे, तो इसीलिए ये पॉइंट चार्ज जैसी वैल्यू निकल कर आ रही है। अच्छा हम मान लेते हैं चार्ज इस पे है रो, ठीक है, ये हमारी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है ये रो है,
ठीक है, और हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। तो रो, देखो रो, रो क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब हर जगह वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम है, ठीक है, सेम है। तो उसको दिखाते हैं हम लोग किससे, रो से। रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। वॉल्यूम, अब देखो चार्ज किस पे है, ये हमारा कैपिटल आर रेडियस पर है, किस पे है, कैपिटल आर रेडियस पे। तो क्या हो जाएगा, रो की वैल्यू क्यू अपॉन, अब देखो वॉल्यूम लेना है स्फीयर का, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर, कौन सी रेडियस, कैपिटल आर, पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां से अगर क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रो इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्यू की वैल्यू उठा कहां रख दें, यहां पर रख दें, तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू ये है रो इंटू 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 और ये आर स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से। तो क्या होगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन 3 आर स्क्वायर। तो हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल कर आ जाती है, ठीक है, एज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में। ये क्लियर हो गया इतना। तो यहां से फिर से देखो, ये कांस्टेंट, ये आर क्यूब कांस्टेंट, फिर से अब हमारा जो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसको रब करूं, रब कर दूं, नोट कर लिया, नोट कर लो इसको, ठीक है। तो बाहर से कोई चार्ज देखने पे अंदर लगेगा बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज है, तो इसलिए ये हमारी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आती है। क्लियर हो गया, इसको रब कर दूं। अब निकालेंगे इंटरनल पॉइंट पर, कहां पर, इंटरनल पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर, ठीक है, इंटरनल पॉइंट पर निकालते हैं। तो देखो इंटरनल पॉइंट के लिए क्या है, यहां मान लेते हैं एट इंटरनल पॉइंट, ठीक है, इंटरनल पॉइंट। तो हम थोड़ा इस टाइप से बड़ी सरफेस हो गई, जिस, अब यही हमारा इसी पे पूरे में वॉल्यूम चार्ज जो है डेंसिटी वो हर जगह सेम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हर जगह सेम है, मतलब पूरे में हर जगह प्लस चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है हमारी कैपिटल आर। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानते हैं, क्या मानते हैं, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, हर जगह चार्ज सेम है, ध्यान रखना, ठीक है, इस टाइप से हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, इसकी रेडियस जो हो गई वो हमारी हो गई क्या, स्मॉल आर हो गई, स्मॉल आर हो गई। तो जो आर है आपकी क्या है, जो आर है वो लेस देन आर है, ठीक है, मतलब कैपिटल आर से छोटी है। अब क्या करते हैं, यहां पर फिर से हम मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमको निकालना है, देखो इस पे जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो हर जगह सेम है, ध्यान यूनिफॉर्मली है। यहां पर फिर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई डीए कॉस जीरो, कॉस जीरो तो हो गया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम इस गॉसियन सरफेस में कहीं पर भी निकालो हर जगह सेम, तो इस टाइप से अगर देखा जाए ई, ये हो जाएगा हमारा डीए, अगर फ्लक्स की वैल्यू देखें ई, तो एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ, ठीक है, बताता हूं अभी, इतना क्लियर हुआ, तो इतना क्लियर हो गया। ये फ्लक्स की वैल्यू हमारी ई 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा हम लोग देख लेते हैं किससे, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, फाई क्लोज्ड, ये होता है हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई क्यू इनसाइड, जितना चार्ज इस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है क्यू इनसाइड, ठीक है। तो देखो अब क्योंकि अगर देखा जाए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो हर जगह सेम है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। तो यहां पर रो देखा जाए क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी, क्यू वॉल्यूम कितना, केवल हमको ये वाला वॉल्यूम लेना है, ठीक है, वॉल्यूम हमको केवल ये वाला लेना है। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, अब इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। यहां से अगर क्यू की वैल्यू देखें तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ये क्यू की वैल्यू क्या है, अब देखो ये क्यू की वैल्यू उठा के यहां पर रख दें, तो फाई जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रो इंटू 4 ऐसे लिख लो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई किसकी फ्लक्स की वैल्यू।
तो ये दोनों फ्लक्स आपस में इक्वल होंगे, इनको इक्वल कर देते हैं, तो हो जाएगा E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो क्या कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बचेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 3 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, और तो कुछ बचा नहीं, इनटू r, तो रो r ये बचता है रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब देखो ये कहां निकाली हम लोग ने, इंटरनल पॉइंट में, तो इंटरनल देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें इनवर्सली थी आउटसाइड में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया, इसको नोट कर लो अच्छे से, नोट कर लो जल्दी से, हो गया, हो गया, रफ कर दूं। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अब सरफेस पे जल्दी से देख लेते हैं, सरफेस पे एट सरफेस, एट सरफेस, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये सरफेस है, सरफेस पे E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा चार्ज पूरे में Q अपॉन ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर Q की वैल्यू रख दें, Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू है हमारी रो इंटू 4/3, रो इंटू 4/3 पाई, पूरे में ले रहे हैं सरफेस में, तो पाई r क्यूब, कितना क्लियर है, ये वैल्यू उठा के यहां पर रखते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह रखना, तो Q की जगह क्या रखना, रो इंटू 4 पाई r क्यूब, ये 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया। ठीक है, और ये r स्क्वायर, तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और ये r स्क्वायर से एक r बच जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R बाई 3, कैपिटल R बचेगा और 3 बचेगा, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है, एट सरफेस पे, सरफेस पे वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, रो बाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 3, इतना क्लियर है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हो गया, इसको नोट कर लो सरफेस पे। अच्छा, इसके बाद जल्दी से इसका ग्राफ देख लेते हैं, बाकी आज इतने रखते हैं। ठीक है, रख कर दूं, नोट हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ देखो, ग्राफ किस टाइप से है, मान लेते हैं ये हो गई r की डायरेक्शन। ठीक है, E वर्सेस r में देखते हैं हम लोग, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इस टाइप से स्फीयर मानते हैं, एक हमने क्या कर लिया, स्फीयर मान लिया। ठीक है, स्फीयर इस टाइप से मान लिया, जिसकी रेडियस है कैपिटल R, इस पे पूरे पे प्लस चार्ज है, इस पे पूरे पे प्लस चार्ज हर जगह, और यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये सरफेस के लिए r डिस्टेंस ले लेते हैं। अब देखो ये इनसाइड का हो गया, ये आउटसाइड हो गया, और ये सरफेस के लिए हो गया। तो देखो इनसाइड में क्या निकल कर आई थी, इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो E जो थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R थी, इनसाइड में क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R थी। ठीक है, और सरफेस पे मैक्सिमम थी, आउटसाइड के लिए क्या था, 1 अपॉन r स्क्वायर, तो ये आउटसाइड के लिए हो गया, किसके लिए, आउटसाइड के लिए। ठीक है, तो देखो यहां से क्या था कि वैल्यू E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये इस टाइप से सीधी लाइन, कैसे, ये हमारी सीधी लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, यहां से क्लियर हो गया। उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम है, तो सरफेस से ये मैक्सिमम हो गई, सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर उसके बाद क्या है, आउटसाइड जो है घट रही है लगातार, तो आउटसाइड के लिए घट रही है, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा होगा। तो ये हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। तो इस टाइप से, मतलब पहले E से R तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे बढ़ेगी, फिर सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर लगातार घटती जाती। क्लियर हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, E वर्सेस R का, किसका है, E वर्सेस R का, क्लियर हो गया। रफ कर दूं, रफ क्या कर दूं। ठीक है, तो R में फिलहाल इतना ही रखता हूं, क्योंकि देखो इसमें क्या था कि हमारा यूनिफॉर्म चार्ज था, एक मैं अलग से पार्ट बनाऊंगा जिसपे नॉन यूनिफॉर्म होगा, वो अलग से बनाऊंगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।